लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद 5 बजे नदवा स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5:40 पर मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद 6:20 पर चौक स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, जिसके बाद 17 जून को 10:30 पर सूर्या क्लब और कैंट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शामिल भी होंगे, जिसके बाद तीसरे दिन यानी 18 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्य को भी देखेंगे, जिसके बाद 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के जानपुर क्षेत्र के गांव हीमपुर बुजुर्ग के घर में एक अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बीच में अच्छा। हमने देखा तो लपट जो है पूरा घर उठ गया था धुआं से। अच्छा। हाँ, लपट उठ रही थी पूरा घर का सारा सामान जल गया हमारा। अच्छा। हाँ, क्या क्या सामान जला भैया? सामान ये रहा 42,000 हमारे बकरे गाय भी रखे थे, बकरी बेचे थे हमने 3, उसके 42,000 घर के अंदर रखे थे। अच्छा। वो जो है वो भी खत्म हो गए और जो है 40-50,000 वो रखे थे वैसे। अच्छा। शादी के लिए किसी चीज के। अच्छा। तो वो भी सारे जल गए। सारा सामान हमारा बिल्कुल राख हो गया जल के। अच्छा। जो तन के कपड़े ये बचे हमारे। तो सरकार से क्या चाहते हो तुम? हमें चाहते हैं कि हमें मदद मिला सरकार से। हमारे गरीब आदमी है, सारा सामान जल गया हमारा। अच्छा। हमारा मुर्गा था, मुर्गा भी जल गया पूरा। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नसरुद्दीन। पिता का नाम? जरीन शाह अच्छा जी। सारा सामान जल गया हमारा, कुछ नहीं आपको बचा। पता नहीं लग पाया नहीं, कैसे आग लगी? हाँ, किस ये नहीं पता तरीके से किस तरह लगी, कैसे लगी, हमें नहीं पता। और हमने किवाड़ खोल के देखा तो लपट। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर अब चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, जिसके आदेश मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैमरा लगाकर पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग वाहन लगाए गए हैं। साथ ही साथ यूपीडा कंट्रोल रूम से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। एम्बुलेंस, क्रेन, कैंटल, कैचर वाहन को जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा निर्देश दिया गया है, जिसके तहत अब चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी, कैमरा लगाए जाएंगे, एम्बुलेंस और सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही साथ पेट्रोलिंग वाहनों को भी बढ़ाया गया है और यूपीडा कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत एम्बुलेंस, ट्रेन, कैंटल, कैचर वाहन को जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी बात इसमें साफ तौर पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से। तो अब एक्सप्रेसवे पर चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक बार फिर से आग से हाहाकार मच गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां पर रिलायंस के गोदाम में
भीषण आग लगी, जिससे गोदाम में रखा खाने और तेल का भंडार आग की जद में आ गया। वहीं आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रिलायंस के गोदाम में आग लगी। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा खाने का सामान और अन्य चीजों में भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर की ये पूरी घटना, जहां पर रिलायंस के गोदाम में आग लगी है और आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को दी गई, आग पर काबू पाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर के संभल अड्डे पर बिजली का तार टूटकर ठेले पर गिरने की वजह से ठेले में आग लग गई, जिसकी वजह से ठेला कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटों की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि ठेले का मालिक खलील ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। उसके बाद बिजली विभाग के कारिंदों ने संज्ञान नहीं लिया और पूरे मामले में ठेला स्वामी का बड़ा नुकसान हो गया है। सर, इस पे पिलखन पे 11,000 की लाइन का तार आ रहा है। इससे पिलखन से स्टार्ट हुई, फिर मेरे गुड्डे में आग लगी। उसको कटते फिर इधर से चिंगारी आई, तो चिंगारी ठेले वेले पान गिरी। फिर ठेले पाने के बाद में फिर आग लगी। बिजली विभाग को फोन करा, उन्होंने फोन उठा नहीं जा रहा। बिजली भाग नहीं दी बिल्कुल। फायर ब्रिगेड वाले आए, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने आग बुझाया। आग बुझाने के बाद में उन्होंने भी बिजली विभाग को फ़ोन किया। उन्होंने फिर बार बार उन्होंने फ़ोन किया, जब पता नहीं बुझाए बंद करी या नहीं करी। मैं फ़ोन भेजा, कर लिए थे फ़ोन। तो लगभग कितने का नुकसान? सर, कम से कम हमारे जो ये ठेले पहले हैं 50-40 हज़ार रुपये का, ये लकड़ी का सारा सामान, और बाकी जो भी फल थे तो कम से बढ़ती 80-90 हज़ार, 1 लाख के आसपास। क्या वहीं यूपी के अमरोहा से मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 युवक रील बनाने के चक्कर में सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों के बीच में कुर्सी बिछाकर वीडियो बना रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए युवक नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन युवकों पर क्या कार्रवाई करती है या नहीं। उधर कानपुर में मुस्लिम समुदाय के पड़ोसी युवक ने हिंदू समुदाय की 7वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया। बता दें कि छात्रा की मां ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है और जब शाम को ई रिक्शा चलाकर घर वापस लौटी तो बेटी घर में नहीं थी। वहीं मां को कमरे में बेटी का एक लिखा हुआ पत्र मिला। महिला ने आस पड़ोस में तलाश शुरू की तो पता चला कि छात्रा को मुस्लिम युवक सैफ के साथ कई बार देखा गया है। वहीं महिला ने पुलिस में इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है और पड़ोसी युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप भी लगाया है। हमारा नाम सर मोना है, मोना कश्यप। क्या मामला हुआ है? सर, मामला यह है कि 12 तारीख को हम रिक्शा हमेशा के तरीके 2 बजे लेके रिक्शा निकले और 8 बजे हम घर अपने आए लौट के रिक्शा लेके। तो हमारे घर के रास्ते पे मतलब पड़ोसन है, हमारी अदर जात हैं, वो मुंडन है। उनको क्या मेरी बेटी चाबी दे के गई, वो बोलने लगी कि क्या कहते हैं, चाबी आपकी बेटी दे गई, अपनी चाबी ले लीजिए। और हमको पता लगा कि वो सैफ के साथ गई है। मैं घर आई, हमको घबराहट कुछ सूझ नहीं रहा था। 10 बज गया, रात हो गई। मैंने 112 पे नंबर डायल किया। उधर कानपुर के जहांगीराबाद गांव में एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिसकी चपेट में आने से एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्चे का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि सरताज उर्फ शिबू अपनी पुत्री
हुमैरा के साथ घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी कानपुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को सीएचसी घाटमपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का उपचार कर जिला अस्पताल कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर पीएम को पत्र लिखा गया है। बड़ी जानकारी, जहां पर मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अहमद जावेद ने पत्र लिखा है। हज यात्रा में हो रही परेशानियों का इस पत्र में जिक्र किया गया है। मौजूदा सरकार में ज्यादा हज कोटा ये कहा गया है डॉक्टर इफ्तिखार की तरफ से, जिसमें 3 सालों में सेंट्रल हज कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ये भी जिक्र किया गया है। तो हज यात्रा को लेकर पीएम को पत्र लिखा गया है और अपनी मांगे भी रखी गई हैं, जिसमें हज कोटा का भी जिक्र किया गया है। वहीं जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा प्रभारी निरीक्षक वीरेश कुमार का स्थानांतरण डायल 112 पर होने पर इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह थाना बिलसंडा के प्रभारी निरीक्षक बनाए गए हैं। वहीं सुरेंद्र पाल सिंह ने थाने का चार्ज ले लिया है और वीरेश कुमार को रिलीव कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि वीरेश कुमार ने 5 जून को थाना बिलसंडा का चार्ज लिया था। महज चंद दिनों में बेहतर तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा था। पर जनपद में अलग पहचान रखने वाले सुरेंद्र पाल सिंह को बिलसंडा थाने का नया प्रभारी बनाया गया है, जिसके कंधे पर शांति व्यवस्था रखने के लिए थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी रखी गई है। सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना स्थल पर पीएम आवास घोटाले की जांच की मांग को अनिश्चितकाल धरना किया गया। बता दें कि अपने समर्थकों के साथ धरने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह भी बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो विकास खंडों में पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास देने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच हो और मनरेगा घोटाले की भी जांच के साथ आवारा पशुओं से निजात दिलाया जाए। वहीं उनकी मांगों को लेकर हमारे जिला संवाददाता सूरज तिवारी ने प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हमें सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना स्थल पर, जहां पर पिछले 3-4 दिन से एनसीपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी धरने पर बैठे हुए हैं, तो देखते हैं किन मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। जी प्रवीण जी, आप जो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं, तो किन मांगों को लेकर बैठे हुए? आज 5वां दिन है हमें धरने पे बैठे हुए। प्रधानमंत्री आवास में 35,000 आवास आए थे, व्यापक रूप से घोटाला किया गया है और हम लोग ने कई बार शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन जांच के नाम पे शून्य है। अगर जांच भी हुई है तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर जो पात्र लोग हैं, जांच आख्या में आया है कि जो पात्र हैं उनके नाम काटे गए हैं, उसके बाद भी उन कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज 5वें दिन हम लोग इतनी भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं। 10 कदम की दूरी पे जिलाधिकारी कार्यालय है और 5 कदम की दूरी पे मुख्य विकास अधिकारी पड़ोस से निकल जाते हैं। उनको ये पूछने का ये नहीं कि ये गर्मी में ये सब जनता क्यों बैठी हुई है। ये इस तरीके का जिला प्रशासन हमारे सीतापुर का है। मतलब जिला प्रशासन से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक आपसे मिलने नहीं आया है? जब पड़ोस से निकल जाते पूछते तक नहीं, तो अभी तक आने की क्या बात करें। अब हम लोग अभी देख रहे हैं संडे तक, उसके बाद सोमवार को हम पार्टी पदाधिकारीगण विचार विमर्श करके अगले आंदोलन की रणनीति बना के करेंगे। तो ये जो आप अपने समर्थकों के साथ बैठे, तो आपका संघर्ष कहाँ तक जाएगा? भाई साहब, शरीर में एक एक बूंद है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तक लड़ता रहूंगा। या तो इस धरना स्थल से हमारी लाश जाएगी और या तो इन गरीबों को आवास मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी।
महिला योग पतंजलि समिति सीतापुर के द्वारा लोहारबाग, विजय लक्ष्मी नगर समेत नगर के कई मोहल्लों में योग करने से होने वाले फायदों को बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली का नेतृत्व कर रही डॉक्टर अंशु गुप्ता ने नगरवासियों से अपील की कि स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए योग करना अति आवश्यक है। हमारे परिवार की आमदनी का कुछ हिस्सा बीमारियों के इलाज में खत्म होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारी से लोग पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने का कारण हमारी दिनचर्या का संतुलित ना होना है। योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जिसको अपनाना और योग करना हम सभी के जीवन वर्धक में सहायक होता है। अनेक बीमारियों और समस्याओं का हल भी योग है। मानसिक अवसाद की स्थिति को दूर करने में योग की अपनी अलग महत्वता है। अतः हम सबको योग करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं को योग के महत्व को समझाया जाए, जिससे हमारे बच्चे और नौजवान मादक द्रव्यों और विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से बच सकें और दूर रहें। जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं, हर दिन योग करना चाहिए। इस बार की थीम है हर घर या आंगन योग, तो हर घर आंगन योग होना चाहिए। योग से आपका आध्यात्मिक, मानसिक और सृजनात्मक होता है, आपका विकास होता है। जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध भी रहेगा। जैसा कि मोदी जी हमारे प्रतिदिन 1.5 घंटे योग करते हैं। तो चलिए अब आपको सीधा सोनभद्र लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही साथ उन्होंने संबोधन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष अजीत चौबे जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, राम दुलार गौड़ जी, कैलाश खरवार जी, विनीत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मेरे यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ऋषि मुनियों, तपस्वियों की साधना से पवित्र सोनभद्र की इस धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि अपना सारा कार्य छोड़ करके एक बार फिर से आज आप इतनी भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं।
इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारी सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से मिर्जापुर, भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी भी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का रूप है, जिन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए। आज उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने तो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इनमें से यहां के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी दृष्टि से सक्षम यहां के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और मैं अब यहां के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं, उनके CSR मद के पैसे का उपयोग भी यहां पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या KGMU और RML के साथ या SPPGI के साथ या BHU के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं, यहां के जनजातीय समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। अब एक पुख्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक एक सपना था, क्या सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? कुछ गांवों में चालू कर चुके हैं, कुछ गांवों में अगले कुछ महीनों के। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।